आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 22 मार्च को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है। याद रखेंगे, भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकृत मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क है। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई है। याद रखेंगे, बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई है। इनकी घोषणा 1998 में की गई है। बिलासपुर रेलवे जोन देश का 16 नंबर का रेलवे जोन है, इसे भी याद रखना है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यह मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में देश के सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में पहला स्थान पर है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार अभी धान खरीदी को बढ़ावा दे रही है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में 30 लाख टन से अधिक चावल को निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस चावल के एक्सपोर्ट में पिछले 5 सालों में औसतन 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ती जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, इसे 1 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया है। सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा। देश भर में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों की निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य पर खरीदी की गारंटी दी गई है। 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे, 1.80 लाख एकड़ में वृक्ष रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कास्ट आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष प्रोफेसर वी नागदास जी को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्रोफेसर वी नागदास जी आप इमेज में देख सकते हैं। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रोफेसर वी नागदास जी को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री भूपेश ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने खैरागढ़ में ललित कलाओं को समृद्ध करने की सार्थक शुरुआत की जिसे प्रो नागदास जुड़े रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रो नागदास ने 37 वर्षों तक इंदिरा गांधी संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में अपनी सेवाएं दी हैं। याद रखेंगे, प्रोफेसर नागदास 37 वर्षों तक इंदिरा संगीत एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF पहली बार राष्ट्रीय स्थापना दिवस कहाँ मनाने जा रही है? तो इनका सही आंसर होगा
बस्तर में पहली बार सीआरपीएफ अपनी स्थापना दिवस मनाने जा रही है। चलिए ध्यान देंगे, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ 246 बटालियन अपना 84वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में पहली बार मनाने जा रही है। याद रखेंगे, सीआरपीएफ का यह 84वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस है। नगर के समीप ग्राम करणपुर में स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में 25 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ राष्ट्रीय स्थापना दिवस इससे पहले नई दिल्ली में पहली बार और जम्मू कश्मीर में दूसरी बार मनाया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तीसरी बार सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मार्च को मनाया जाएगा और यह इनका 84वां स्थापना दिवस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार पर राज्य की जीडीपी का कितने प्रतिशत कर्जा भार है? तो इनका सही आंसर होगा 17.9% छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्जा भार है। याद रखेंगे, यह जीडीपी का 17.9% है। ध्यान देंगे, राज्य सरकार पर जनवरी 2023 की स्थिति में कर्जा भार 82,125 करोड़ रुपये था। यह राज्य की जीडीपी का सिर्फ 17.9% है। वित्त आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र के लिए जीडीपी का 25% तक कर्ज लेने की सीमा निर्धारित की गई है। याद रखेंगे, वित्त आयोग द्वारा सिर्फ राज्य और केंद्र के लिए अपने जीडीपी का सिर्फ 25% तक ही ऋण ले सकते हैं। देश के आधा दर्जन अन्य राज्यों पर भी ऋण भार छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है। इसमें तमिलनाडु पर 24.9%, मध्य प्रदेश पर 22.5%, उत्तराखंड पर 21.8% और झारखंड पर 20.9% और कर्नाटक पर 19.8% कर्ज भार है। जिन राज्यों पर अभी छत्तीसगढ़ से कम कर्ज भार है उनमें गुजरात है जिसमें 15.1% और महाराष्ट्र में 13.6% और उड़ीसा में 9.9% ऋण भार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इनका सही आंसर होगा प्रदेश में बालोद जिले में कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है कपिलेश्वर मंदिर। याद रखेंगे, बालोद जिले में दल्ली चौक से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। यह स्थान धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातत्व दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समूह में शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा और राम जानकी और राधा कृष्ण को मंदिर समर्पित है, जिनमें 6 प्राचीन मंदिर हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि परिसर में एक कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है और इसमें गर्मियों में भी पानी भरा रहता है। महाशिवरात्रि पर्व, रामनवमी और गणेश चतुर्थी पर यहाँ विशेष पूजा होती है। पूरा परिसर शासन द्वारा सुरक्षित है। याद रखेंगे, यह राज्य शासन द्वारा सुरक्षित किया गया है। भगवान शिव मंदिर का जलकुंड के किनारे स्थित है। इसके दोनों तरफ विशाल चतुर्भुजी गणेश प्रतिमाएं स्थापित हैं। शिवलिंग और गणेश की मूर्तियां 11वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। मंदिर का शिखर पीड़ा देवल शैली में बना है। याद रखेंगे, मंदिर का शिखर इसमें पीड़ा देवल शैली से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से साहित्य महोत्सव मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच संयुक्त रूप से साहित्य महोत्सव मनाया गया है। याद रखेंगे, 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव मार्च 2023 में संपन्न हुआ है, जिसमें 10 सूत्रीय विराटनगर घोषणा को अपनाया गया है। यह महोत्सव संयुक्त रूप से विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी और भारत के मेरठ की क्रांतिधारा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। इस घोषणा में आपसी प्रोत्साहन के लिए नेपाली साहित्य का हिंदी में और हिंदी का नेपाली में अनुवाद करना शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे, पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के मूल्यों, महत्व और
योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 1971 में कृषि के यूरोपीय परिसंघ की 23वीं आम सभा में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे 1971 से मनाया जा रहा है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का सचिवालय इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो इनका सही आंसर होगा 10 खेलो इंडिया की मंजूरी दी गई है। मैक्सिमम लोगों ने इनका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न देखिए। प्रदेश में कुदरगढ़ धाम मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।